इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री खलास्टा जी, हमारे मध्य में आज के जो मुख्य अतिथि है विपिन शर्मा जी, नेशनल अवार्ड इन फिजिक्स, अन्य प्राध्यापक, अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों, मैं सभी का इस विद्यालय के हॉल में यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं विपिन शर्मा जी का इस विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर आने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इन पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूँगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इन पंक्तियों को मैंने आपके सामने इसलिए दोहराया क्योंकि आज का टॉपिक इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। +1 +2 आपने किसी विद्यालय से पास करके यहाँ पर आ गए हैं। इसके पश्चात आपके जीवन में आपने अपने लक्ष्य को किस प्रकार हासिल करना है, किस प्रकार किसको आप मोटिवेट होकर के अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, वही एक मिसाल है। इंसान हर कोई बन जाता है, पर इंसानियत जिसमें आ जाए वही बहुत बड़ी चीज होती है। आपने एक बस देखी होगी, बस की जो नंबर दिए होंगे, नंबर 1 2 3, वहां पे लिखा होता है कि नंबर 1 2 3 पे सोना मना है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आपको इन स्थानों पे आना है, आप अपनी नींद गंवानी पड़ेगी, तभी जाके उन स्थानों पे आप पहुंच सकते हैं, तभी जाके आपको विपिन शर्मा की तरह अवार्ड मिल सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक हौसले की या मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आपने अपने जीवन में कोई ना कोई सपना देखा होगा। सपने वो नहीं होते जो हम खुली आंख से, बंद आंख से देखते, सो के देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने ना दे, जिनको आप अचीव करने के लिए रात दिन एक करते हैं, सोते नहीं हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार आपको आपके जीवन के सफर को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से मोटिवेट करने के लिए हमारे मध्य में विपिन शर्मा जी है। अब मैं विपिन शर्मा जी को आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और इन बच्चों को अपने बहुमूल्य वचनों से अवगत करवाएं। विपिन शर्मा जी। First of all, there is an energy which I am getting from you. तो मुझे एक ऊर्जा आपसे मिल रही है, तो माइक की जरूरत ही नहीं है। ओके कोई बात नहीं मैम, बोलने दो। ये बोलेंगे तो मेरे लेक्चर में कमी होगी। तो I'm grateful to Honorable Principal Mr. Sharma, Vice Principal, Coordinator, staff, and non-teaching staff, students. I'm just a passerby. I'm coming from Rodu, having a seminar there, motivational seminar. And on the way, I stopped. रास्ते में मैं रुका, तो मैंने बोला यार यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, मैंने विजिट करना है। तो बोलते एक स्कूल है, वो 1945 से एस्टैब्लिश्ड है। तो जस्ट
मैं ड्राइव करके जब अंदर आया, सर को मिला, तो सर ने मेरा गूगल प्रोफाइल देखा, तो सर ने मुझे 1 सेकंड से पहले बोल दिया कि सर हम आपको परमिट करते हैं फॉर मोटिवेशंस एंड एक छोटा सा वर्कशॉप थोड़ी देर के लिए. आर यू ऑल कंफर्टेबल? Yes, sir. माय वॉइस इज कमिंग? Yes, sir. ओके डियर स्टूडेंट्स, 2019 नवंबर 1 से मैं 1,80,000 स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आल्सो. लेकिन हिमाचल मैंने पूरा कवर किया है. जुब्बल मैं कभी नहीं आया, तो ये मेरा फर्स्ट विजिट है जुब्बल का. और यहाँ इतना वार्म, इतना मीन्स क्या बोलते हैं, मैं पंजाबी में निग्गा स्वागत किया मेरे को. अभी गर्ल्स स्कूल में मैं गया सर के पास ऊपर, तो वहां मैं एक सेशन दे के आया हूँ. तो मैंने एक बच्चे से पूछा, वेयर वाज प्रिंसिपल ऑफिस? सर जस्ट कम विद मी, आई एम लीडिंग यू टू द प्रिंसिपल ऑफिस. आई वाज शॉक्ड. चंडीगढ़ में एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जिसकी फीस 10-12 हजार पर मंथ है, उसका बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता जितना गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बोल रहा है. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योर टीचर. ये एक मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट स्कूल में यू हैव टू बी बायलैंग्वेज और हिंदी. नो, यू आर वंडरफुल. यू हैव बीन गाइडेड बाय द बेस्ट टीचर्स. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर प्रिंसिपल सर एंड योर टीचर. How many art students are here? Just raise hand. Okay, very good. And how many science students are here? ये आर्ट्स वालों से अच्छी दोस्ती कर लो, आने वाले टाइम में डिप्टी कमिश्नर ये इन्होंने बनना है. जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सोचते थे यार हमने नॉन मेडिकल लिया है. ओके, तो आर्ट्स वाले, यार अच्छा तूने आर्ट्स लिया है, इतना तो सिंपल है. क्या है? हिंदी है, मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार. बताएगा इसका मीनिंग क्या है? मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार. कोई बताएगा इसका आंसर? हम लोग, आप ये मत सोचो ये स्टेज पे खड़े गए हम बोल रहे हैं. वी आर ऑल वन फैमिली. अपना समझ के बात करो आप. एनीबॉडी? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास. हम आंसर भी जानते होते हैं, हम उठ के नहीं आते. पता क्यों? दूसरा क्या बोलेगा, यार तू बड़ा हीरो बन रहा है या बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, तू आंसर कर रहा है. किसी को पता है? हाथ खड़ा करो. चलो मैं बताऊं. Yes, sir. चना. मिला रहे तो नर रहे चना, अलग हुए तो चने की दाल, सोने जैसा रंग है, गोल्डन होता है वो, है ना? काला चना नहीं, चना जो बिना छिलके वाला. तो अब हम सोचते हैं कि यार ये आर्ट्स वाले हैं, किसी को भी देखो तो कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, कोई आईएफएस बना है, राइट? तो सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता. सब्जेक्ट की कोई वैल्यू कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती. हारमोनियम है ना, उसमें एक बंदा नौसिखिया बजाएगा, शोर डालेगा, दूसरा उस पर समा बांध देगा. तो हर सब्जेक्ट की एक सुपर स्पेशलिटी होती है. एग्रीड ऑल नॉट? Yes, sir. इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट समझो. अब कितने बच्चों के परसेंटेज लो आ जाते हैं टेस्टों में? हाथ खड़ा करो. मेरे तो आते हैं, मैं तो हाथ खड़ा करूं. वेरी नाइस. आप बड़े ऑनेस्ट. मेरे भी कम आते हैं. अब मेरे साथ एक लाइन बोलोगे? परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. मतलब कभी मार्क्स कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं. कम आते हैं नो प्रॉब्लम, ज्यादा आते हो तो भी नो प्रॉब्लम. हम कब सीखते हैं? जब हमारा अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट अच्छा होता है.
और टीचर क्या है? एक कैटलिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह है, जो आपकी लर्निंग को, ऑब्जर्वेशन को एनहांस करता है। Am I right? Yes, sir. अब लॉजिक क्या आता है? हम लोग जब स्कूल ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स ने बोला है कि यार हमने फीस दे दी स्कूल में, एडमिशन इसका हो गया, अब ये एक ऐसी मशीन में चला गया, बाहर निकलेगा 1 साल बाद 87, 90, 95% ये क्वेश्चंस ये लेके आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है? वन लर्न्स थ्रू वंस ओन ऑब्जर्वेशन। वो जो ओन ऑब्जर्वेशन है वो कहां लाई करती है? क्लास में जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, घर में जब सेल्फ स्टडी होती है। अब आप क्या करते हो? स्कूल का होमवर्क, अब जो टीचर बेइज्जती करेगा उसका डर के आगे, जो डर गया समझो तो वो जीतेगा कैसे? तो डर के आगे तो हार है। ये गलत है, वो कोल्ड ड्रिंक वाले की जीत होती होगी। डर के आगे तो हार है, हौसले के आगे जीत है। जब आप डरे हो तो काम क्या करोगे? Am I right? तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कंडीशन करना सीखो। यार मैं हूं कौन, मैंने करना क्या है, मेरा एम क्या है। अब वो जमाना बीत गया। हर घर में एक ऐसा अंकल आता है शाम को 4 बजे चाय पीने, गांव में खास तौर पे, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, वो चाय पीने आता है और जाते हुए पिटाई करवा जाता है। कितने घरों में आता है? वो जरूर पूछेगा, अच्छा भाई तू बता, तू पढ़ता है? हाँ जी अंकल। पेरेंट्स पास में बैठे होते हैं, बता जरा न्यूटन ये इनर्शिया किसने दिया? हमें पता ही नहीं है मान लो। तो वो अंकल बोल के जाएगा, किसने दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? साइंस वालों, अरे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाई है, तो इनर्शिया किसने दिया? वेरी गुड, तालियां। अब मेरे को अंकल ने भी न्यूटन बोल दिया और मैंने पेपर में क्वेश्चन आ गया, हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? मैंने लिख दिया सर आइजैक न्यूटन। खाली न्यूटन में नहीं लिखा, सर आइजैक न्यूटन। जब आपके फिजिक्स टीचर ने मेरा पेपर चेक किया, काटा मार दिया। अब मेरे को विद्यासागर अंकल ने बोला है कि इस पे न्यूटन है भाई, और मेरे घर में वो रोज चाय पीने आता है और मेरे पेरेंट्स उसी की बात सुनते हैं, तो मैंने तो विद्यासागर को फॉलो किया। फिजिक्स वाले सर बोलते, बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट गिवन बाय न्यूटन, इट इज गिवन बाय गैलीलियो। ओके। अब अगले दिन विद्यासागर अंकल फिर आ गया। मैं कहा अंकल चले जाओ, तुम विद्या के वो सागर हो जिसमें विद्या की कोई बूंद नहीं है, तूने तो मेरे नंबर कटवा दिए। मैं तो आपको कॉन्फिडेंस, मेरे वाला इसको चाय पिलाया करवा। तो लॉजिक क्या है? नॉलेज कहीं से भी मिले, सही नॉलेज मिले, ले लेनी चाहिए। एंड हमें एनकरेज तो कौन करेगा? हमारे टीचर्स करेंगे। अब कल रिजल्ट आया 10th का, ठीक है, जिनके मार्क्स आए हैं, मोदी जी का सीना तो 56 इंच का होता, हमारा 112 इंच का हो जाता। मैं पढ़ाया है ना। एक हम खुश होते हैं, एक आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, एक आप खुश होते हैं, बाकी कोई खुश नहीं होता। रीजन बीइंग क्या है कि टीचर ने आपको कंडीशन किया है। मेरे साथ बोलो, ए गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। सभी लोग ना अपने अपने दिमाग में एक एक क्वेश्चन सोच लो जो आपने मुझसे पूछना है, और आपकी कोशिश होगी कि मुझे उलझाना है और मुझसे वो आए ना। ओके। और जब वो मुझसे आएगा नहीं तो मैं उसको नोट करके आपको आंसर जरूर करूंगा। एक बार मैं किसी सरकारी स्कूल में गया, वहां प्रिंसिपल सर थे, संस्कृत के टीचर। तो बोलते, त्वम भौतिक विज्ञान अध्यापक? मैं कहा अहम भौतिक विज्ञान अध्यापक। यस बताइए। चलो बताओ जरा, शशांक और भौम में दूरी कितनी है? भौम बोलते मंगल को, शशांक बोलते चंद्रमा को। अब मेरे को क्या पता? अब मैं पटियाला से आया हूं यार, तो मुझे पटियाला और जुब्बल का डिस्टेंस तो पता, मेरी कार की रीडिंग है। लेकिन किसी आम बंदे को पूछ दो, वो 1 मिनट में क्या करेगा? गूगल सर्च करेगा, है ना। तो सडनली प्रिंसिपल सर के पास कोई मिलने आ गया
मैंने गूगल से सर्च मारा, मैंने बोला सर इतना, सर आपका तो ज्ञान बड़ा परम है। ये कौन सी नॉलेज है? नॉलेज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन। एक होती है अप्लाइड नॉलेज, एक होती है नॉलेज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन। अगर नॉलेज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन आपकी पुअर है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जब आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब आप पढ़ते हो गांधी जी ने देश के लिए ये किया, गांधी जी ने देश के लिए ये किया, गांधी जी ने देश के लिए ये किया। अब आज की जो स्टडी है उसमें होगा गांधी जी क्या जीन्स पहनते थे, गांधी जी बरमूडा पहनते थे, गांधी जी हार्ले डेविडसन चलाते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, गांधी जी आज की डेट में अगर फ्रीडम स्ट्रगल करते तो कैसे करते? व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते, इंस्टाग्राम पे रील बनाते, देश को आजाद कराने के लिए। उस वक्त की कंडीशंस क्या है? गांधी जी बोलते कि तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारो, भाई दूसरा भी आगे कर दो। क्यों? हथियार ही नहीं है। हथियार किससे आते हैं? पैसे से आते हैं। और आज की डेट में मोदी जी क्या बोलते हैं? घुस के मारूंगा, है ना? मानते हो ना? जब आप देखते हो, आपने अपने कंट्री की रिस्पेक्ट होती है, मजा आता है ना? यस और नो? अब मिस्टर गुलेरिया डायरेक्टर है एम्स के, वो आपके हिमाचल से हैं, धर्मशाला से हैं। जब कोविड में वो अक्सर आते थे तो कितना गर्व होता था ना? G20 का समिट हुआ धर्मशाला में, आपको अच्छा लगने लगा ना? क्रिकेट ग्राउंड बना, अच्छा लगा ना? सड़कें अच्छी बनी, अच्छा लगा ना? तो उससे क्या होता है? एक हार्मोन डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। क्या बोलते हैं? इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब आप हार्ड वर्क करते हो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते हो, तो क्या होता है? हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। और वो आती कब है? टीचर ने पढ़ा दिया। टीचर का एक लिमिटेड रोल होता है, हम 24 घंटे आपके साथ घर नहीं जा सकते, बट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में क्या होता है? आपने पढ़ा, जो टीचर आपका अच्छा वोट लगाता है उसका सबसे पहले आपने होमवर्क कर लेना है, क्योंकि पता भी कल सर ने धोना है हमें। अब जो टीचर प्यार से पढ़ाता है, अरे यार वो तो सर अपने यहां कर लेंगे, है ना? अब इससे क्या हो रहा है? आप उस टीचर को भी फोर्स कर रहे हो कि वो भी आपके लगाए। अब होता क्या है? पहले होता था स्पेयर द रॉड स्पॉइल दी, है ना? मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरे यहां से दांत टूटा हुआ है। मेरे मदर प्रिंसिपल थे, मैं स्कूल से भाग के पिक्चर देखी चंडीगढ़, मम्मी को पता लग गया, पिटाई होगी। कहां? मॉर्निंग असेंबली में। मेरी माँ को बोला तू घर में मार देती, कहती ना, मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने तेरी डंडे से पिटाई होगी। और इतने जोर से लगा, मेरे यहां से हल्का क्रैक आ गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके? मेरी बात को फॉलो किया? तो जब पिटाई होती है ना, नेशनल अवार्ड मिलता है। और जो बोलते, एक टीचर ने अगर मान लो किसी के लगा भी दिया, तो मां अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सर के पास आती है और वो बोलती है मेरे बच्चे को मार दिया आपने। ऊपर से क्या होता है? न्यूज़पेपर वाले अगले दिन खूंखार अध्यापक ने बच्चे को जाकर एक बात बताओ, आप आपके फायदे के लिए लगा कि नहीं? सब एफिडेविट दो लिख के प्रिंसिपल सर को कि सर हमारे बच्चे की पिटाई हो, कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे को बंदा बना दो। एम आई राइट? पक तो नहीं गए? अब आती है सेल्फ स्टडी की बात। जब पीटीएम होती है तो पीटीएम में 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? अब यहां का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बड़े सिटीज में ना मदर्स पहले 2 दिन पहले ब्यूटी पार्लर बुक कराती हैं। क्यों भाई? पीटीएम है बच्चों की, किसी भी ब्यूटी पार्लर में जगह नहीं मिलती, बुकिंग होती है। मम्मी तैयार होके जाती है, पापा भी जाते हैं, और वहां पर ऐसे ऑडिटोरियम में बैठाए होते हैं। तो टीचर बुलाती है, वो बोलती है आपके बच्चे के बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है। ये पढ़ता तो है, लेकिन तभी पढ़ता है जब पढ़ता है, नहीं तो उसका मूड ही नहीं बनता पढ़ने को। मदर भी बोलेगी यस, इसलिए ये मैथ में तो फेल है। साइंस में ये पॉइंट्स पे निकला एंड सो ऑन। और इसका राइटिंग बहुत वीक है, बहुत कुछ होता है।
तो मैडम नेटशल बताइए क्या है। टीचर बोलेगा इसका बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ। ओके, मैं एक ड्राई क्लीनर अंकल को मिला सेक्टर 17 में। मैं कहा अंकल ट्रिपल एक्स वाले, मैं क्या आप बेसिक फंडामेंटल को क्लीन कर दोगे? कहते क्या मतलब है? मैं कहा मेरे ठीक नहीं है, ये क्लियर नहीं है, गंदे हैं। मुझे यही नहीं पता बेसिक होते क्या है। एक छोटा सा लॉ है 9th क्लास में, सभी ने पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना? वो कहता है एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, जिसमें उसके पुंज का गुणनफल है और उनके बीच की दूरी का विलोम वर्ग है, स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में आ गया कि यार हर मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना? तो मैं एक हमारे रमेश समोसे वाला होता था सेक्टर 22 में, मैं उसके पास अपना ये बैग लेके चला गया और वो समोसे 4 बजे उतारता था कढ़ाई से। मैंने बोला एक दो समोसा अट्रैक्ट होके आ जाएगा, क्योंकि एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स फॉलो। ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये है अट्रैक्शन आज ही के बाद शुरू हुई। क्यों? मेरे टीचर ने आज ही पढ़ाया है, उससे पहले तो थी नहीं। अब अगले दिन मैं मैडम को पूछा, शिशु निकेतन स्कूल सेक्टर 22 चंडीगढ़, कि मैम ये कल आपने बताया था एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो कल मैं रमेश समोसे वाले के पास खड़ा था, समोसे तो आए नहीं। खड़े हो, 2 मारे खींच के क्लास से बाहर। अब उसके बाद प्रिंसिपल सर राउंड पे थे, तो वो भी पहले 2 मारते थे, फिर पूछते थे बाहर क्यों खड़ा भाई। अब आप जैसी किस्मत थोड़ी है कि आपसे तो हम 2 मीटर की दूरी बना के जैसे कोविड में बात करते, बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, वेरी बैड, ठीक है। अब कल को पुलिस डिपार्टमेंट भी ये बोले चोर जी मत चोरी किया करो, ऐसा हो सकता है? डांट जरूरी है कि नहीं? पंजाबी में एक कहावत है, मां प्यो दिया गाला दुध की दिया नाला। जिसने माँ बाप के टीचर की गालियां नहीं ना सुनी है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। समझ आया? तो डियर स्टूडेंट्स, मैडम ने मेरे को आंसर ही नहीं किया और वो क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढता रहा, मेरे को मिला ही नहीं। मैं प्रिंसिपल सर को बोला, मैं कहा आपने लगा तो दिए सर, मैं इतना नालायक भी नहीं हूं, कम से कम ये तो बताओ मेरे को बाहर क्यों खड़ा, ये तो पूछ लो क्यों खड़ा। मैं कहा जी मैडम ने बताया एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट करती है, समोसे नहीं आए। कहता यार तेरे क्वेश्चन में लॉजिक तो है। टीचर से पूछा, टीचर बोलते सर ये समोसे और इसके बैग में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जगह एप्लीकेबल है। मैंने कहा फिर मेरे और सर के बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रही? कहते नहीं यहां भी एप्लीकेबल। क्यों? होता क्या है, कभी कभी टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमने सिलेबस से बाहर नहीं जाना। क्यों? कुछ ना कुछ तो इवेंट होते रहते हैं। आज स्पोर्ट्स इवेंट है, आज मेला लग गया, क्योंकि हमारे जितने क्लासेस हैं उतनी क्लासेस हमें नहीं मिल पाती। बट उसका भी सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं आज, वो भी दूंगा सॉल्यूशन। तो लॉजिक क्या है? मेरे को आंसर ही नहीं मिला, कोई बताना चाहेगा? आप लोग ना पर्सनल मत लो, मैं कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं। मैंने तो आपको भी बोला आप भी मुझसे पूछो, मुझे भी नहीं आता होगा तो मैं बोलूंगा नहीं आता। एनीबॉडी? आप में से साइंस वाले हाथ खड़ा करो। आर्ट्स वाले मेरे लिए बहुत आदर नहीं है, कल को इन्होंने एसएसपी बनना है, डर लगता है। साइंस वाले हाथ खड़ा करो। आप आओ ऊपर आओ, जल्दी से जल्दी। एक ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। आप ये मत सोचा करो इतने लोग आपको देख रहे हैं कोई क्या बोलेगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने, कुछ नहीं होता। स्पीक लाउडली योर गुड नेम। My name is Rupakshi Rilta. रूपाक्षी Rilta. रिल्टा, RILTA। देखो रूपाक्षी, यू आर इन +1, अभी 10th पास किया, कल रिजल्ट आया, कंग्रेचुलेशंस। ओके बेटा, अब मुझे ये बताओ, ऐसे पूछ रहा हूं मैं, मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है, तो मेरे टीचर हो, मैम ये समोसा अट्रैक्ट क्यों नहीं है?
Is there Rahinsha? रहीशा कम जल्दी से। तेरी पर्ची निकली है आज, वो बाबा जी है ना बागेश्वर वाले। सीताराम बोलो। रहीशा जी, ये क्वेश्चन है मेरा, तुम मेरे टीचर हो, तुमने मुझे पढ़ाया, मैं शरारती स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। कोई टेंशन तो नहीं? अच्छा, कई बच्चे ये भी बोलते हैं, मम्मी ने बोला है ज्यादा क्लास में इंटेलिजेंट मत बनना, तेरे को नजर लग जाएगी। पहले तेरी नजर उतरवाई है जाके पंडित जी से, ठीक? उसके लिए आपके पास समाधान है, नींबू मिर्ची टांग लिया करो यहाँ। रहीशा बताओ। अरे सब अपने जैसे हैं, एक जैसे हैं, आइडिया तो नहीं है ना? मैं दूं? इधर आओ, आप वहीं रहो। ये मास M1 है, ये मास M2 है, ठीक है? ये हमारे रिल्टा बच्चा है, ये हमारी रहीशा है, दोनों। लेकिन थोड़ी देर के लिए M1 M2 बोल दें। इनके बीच का डिस्टेंस है, सपोज करो से 1 मीटर, करेक्ट? तो जो फोर्स है मास 1 इंटू मास 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और F इज इक्वल टू G टाइम्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। G होता है 6.67 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही होता है ना? गलती पकड़ लेना। 6.6 को अगर आप 10 to 11 से डिवाइड करोगे तो इट इज नियरली 0, तो अट्रैक्शन इज 0। G कौन है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो डिटरमिन करता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन, दैट इज कॉल्ड बेसिक, जो मेरे को मेरे टीचर ने बताना था पर नहीं बताया। एग्रीड और नॉट? अब आती है बात, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं करता, मैं एक प्राइवेट स्कूल की बात करता हूं। मैं एक स्कूल में गया, बहुत रेपुटेटेड स्कूल, इंडिया में उनका चेंज है। टीचर्स के साथ एक सेशन था, इफेक्टिव टीचिंग। इट्स ऑल ऑन द यूट्यूब, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप देख सकते हो, ये भी यूट्यूब पे जाएगा। मैंने टीचर्स को बोला है आप ऐसे क्यों नहीं करवा रहे, और वो बोलते सर बच्चों से लेते हैं 5,000 पर मंथ, हमें देते हैं 35,000। सर मैं क्लास में, मैंने तो फिर काउंट किया होगा कि 40 बैठे, मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो 2 लाख तो स्कूल वाले इसी से अर्न कर गए। तो यू पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट। मैंने कहा अगर आप टीचर जेट एयरवेज के या हिमाचल रोडवेज के ड्राइवर बन जाओ और आपकी सैलरी कम हो तो क्या पैसेंजर को मार दोगे? Am I right? तो टीचर का मॉरल वैल्यू क्या है कि whatever we are getting that is immaterial, let us give best to the students. Agreed or not? Yes, sir. When a teacher is teaching inside the class, तो बाहर जाके बच्चा चिल्ला के बोले कि मैंने तो इन सर से पढ़ना है, मुझे इस टीचर से पढ़ना है, ये बेस्ट टीचर है। फिर मेरा दूसरा पॉइंट, अभी कोविड था, कोविड में सभी बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी किया। ऑनलाइन को बहुत लोगों ने बहुत बुरी गालियां दी, ऑनलाइन जिंदगी बर्बाद, ये वो, बच्चे नहीं पढ़ते। टेल मी, अगर ऑनलाइन ना होता और कोविड होता, आपकी स्टडी सफर करती कि नहीं करती? जिसने पढ़ना है, एक लव्या ने मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य जी की, और वो अर्जुन से बेटर धनुषधारी बना, तो अब तो आपको एक लव्या थ्रू गूगल मीट, थ्रू जूम मीट मिल सकता है कि नहीं? अब आपके अंदर भी विल होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम अपने सर को फॉलो करें। तो मैंने टीचर्स को एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम आप इनको एक्स्ट्रा टाइम दे दो। कहते सर एक्स्ट्रा टाइम मिल नहीं सकता, 9 to 3 स्कूल होता है, उसमें एक्टिविटीज बहुत होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जैसे आप आ गए तो आपका टाइम भी लग गया। मैंने कहा इसमें फायदा ही होगा, अभी कोविड निकल के हटा है, कोरोना, पोस्ट कोरोना जिंदाबाद। संडे को बोल दो कि सब बच्चों को मैं एक्स्ट्रा आज क्लास लगानी है, और गूगल मीट या जूम का लिंक भेजो और पढ़ाओ। और ऑनलाइन में जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो खाली आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दादा दादी, नाना नानी भी छुप के पढ़ रहे हैं। अच्छा ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, ये तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। डोंट यू थिंक दैट यू आर अ टीचर इज एबल टू कम्युनिकेट हिज मेथड ऑफ टीचिंग टू एवरीबॉडी? एग्रीड?
Say big round of applause to technology यार. अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, है ना, तो हम पीछे रह जाएंगे. आप YouTube पे जाओ, आपके सर ने तो जो पढ़ाया, वहां भी आपको टीचर मिल जाएंगे जो आपके सर के असिस्टेंट है. कहां पढ़ो? एक डेस्कटॉप ले लो, जुब्बल में कोई बंदा पकड़ो जो बनवाता हो डेस्कटॉप. कंपनी का मत लो. आप पूछोगे सर कंपनी का, मेरे तो स्टैंडर्ड है HP, डेल एंड ऑल. भाई होने दे, इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है. दूसरा, हमारा जो लोकल बंदा है जुब्बल का, उसको बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 पैसे वो भी कमाएगा. तीसरी चीज, वो आपको जानता भी है. उसमें हल्का सा फॉल्ट आया, आपके पेरेंट्स ने वॉट लगा दी, क्या बना के दिया, डब्बा खराब कर दिया, जल्दी से करके दे, ठीक है ना. अगर कंपनी का लेते हो तो वो चंडीगढ़ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा. उसने 10 मिनट में देख के घर आके चेक कर जाना है, हाँ या ना. एक ना जैसे मोदी जी नहीं आते आज रात 12 बजे के बाद, है ना, ऐसे एक स्क्रीन लगाओ, एक डेस्कटॉप लो, इंटरनेट लो, स्कूल जैसा बेंच बनवाओ, उस पे बैठ के पढ़ो. और उसमें सिर्फ क्या हो? गूगल. ना व्हाट्सएप हो, ना हो उसमें इंस्टाग्राम, और वो होता भी नहीं है, वो टैब में होता है. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड योर टीचर एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट दोनों को क्लब करो, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि आपने कोटा जाके. साइंस में आपने बड़े बड़े अखबारों में देखा होगा, फोटो आती है, इस बार फिर हमने मचा डाला, इतने रैंक निकाल डाले. आता है कि नहीं? जब आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं यार हम भी अपने बच्चे को वही भेजते हैं. आपको एक सच्चाई बताऊं, मैं उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं. एक बच्चे ने टॉप किया नीट में, उसका 4 कोचिंग सेंटर से फोटोग्राफ आ रहा है सर, 4 से. क्या वो भूत है? आप कांगू में भी प्रेजेंट हो, आप यहां भी प्रेजेंट हो, आप निरवा में भी प्रेजेंट हो. क्या 4 स्कूल आपकी फर्स्ट पोजीशन का क्लेम ले सकते हैं? आप जिस स्कूल में पढ़े हो, जहां प्रेजेंट हो, वही है ना. तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन आवर सोसाइटी. एग्रीड? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, योर स्कूल टीचर्स एंड योर स्कूल टीचर्स आर बीइंग असिस्टेड बाय द यूट्यूब टीचर्स. अब एक धारणा है कि जो बच्चा इंटरनेट फॉलो करेगा वो बिगड़ जाएगा. गलत. ये हमारी कंडीशनिंग पे है. हम 24/7 लड़कों के पास नहीं रुक सकते. अगर स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं अकाल एकेडमी रीत खेड़ी पटियाला में, उन्होंने 140 बच्चे कलेक्ट किए थे सभी स्कूल से. उनका बड़ू साहब में सर हेडक्वार्टर रीत खेड़ी पटियाला में. तो सैटरडेज को, संडे को छापा लगता था, तो मोबाइल पूरे बैग भर के निकालते थे वार्डन साहब. तो मैं वार्डन साहब को बोलता था अगले संडे फिर मारना छापा, आप मंडे को मारना, फिर निकलेंगे. क्यों? पेरेंट्स ही पकड़ा जाते थे हॉस्टल में कि तू चुपके से रख ले, किसी को मत बताना. अब टेक्नोलॉजी भी जरूरी है. माँ बाप आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं. अब उसमें आप वल्गैरिटी देखो, उसमें आप स्टडी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कंडीशनिंग है. कई बार मैंने बच्चे देखे हैं बॉस, मैं ट्रेवल करता रहता हूं. I won't name the state, I won't name the place, but I will just say, मैं पानी की बोतल लेने के लिए, वहां लिखा होता मिश्रा पान भंडार, पानी की बोतलें टंगी हुई थी. अब पानी पीना था, मैं पानी के लिए, पीछे लड़के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है. तो मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? बोला तूने क्या लेना. अब वो थे 8-10. मैंने कहा यार मैं ऐसे ही हीरो बनूंगा, ये तो पीट देंगे. तो वो एक बंदा एक इंजेक्शन ले रहा है, उसमें से रख के ऐसे भर रहा है. क्या एज है उनकी? 16-17 साल. और जब वो पैदा हुआ था ना, उसकी माँ ने पता नहीं कौन से मंदिर गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेका होगा इस दिन के लिए. So dear students, be careful. Your life is not only for yourself.
your life is also for your parents and society. So promise me, you will never go into this. हाथ खड़ा करके. You swear? And जो कर रहा है उसको मारना नहीं है, उसको रिहैबिटेट सेंटर में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाओ. और ये होता क्यों है? इमोशनल नेगेटिव हेल्थ. आप लोग टीनेजर्स हो, आपको इन्फैचुएशन हो जाती है, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में बस यही इंसान है, जिस दिन से ये आया है ये मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, और जो वो माँ बाप है वो तो ऐसी ही है. देन आपका दिल टूट गया तो नशा, पढ़ाई में मार्क्स नहीं आए तो नशा, आपको पैसा नहीं मिला, पॉकेट मनी नहीं मिला तो आप डिप्रेस हो गए. उस डिप्रेशन को दूर करने में बाहर जाके बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स यार मेरे को प्यार ही नहीं करते, मेरा टीचर मुझे निग्लेक्ट करता है. उसको बोलता है इमोशनल नेगेटिव हेल्थ. क्या बोलते हैं? वो क्यों है? क्योंकि पेशेंस ही नहीं है. आप कोई गीत सुनोगे, गीत क्या सुनते हो? बंदूक चला दो, पिस्तौल मार दो, हैं, आग लगा दो, मैं थार में आया, मैं ऐसे आया. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पहले क्या होता था? रुक जाना नहीं तू कभी हार के. मेरे साथ बोलोगे? रुक जाना नहीं, बोलो, तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के. कांटों पे क्या मतलब है इसका? तुम्हें चलते जाना है, रुकना नहीं है. तुम्हें मुश्किलें भी आएंगी, तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तुम्हारे पास फीस के पैसे भी नहीं होंगे. कई बार गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल अपनी पॉकेट से फीस भरता है, मैंने देखा है. I will name the principal, Mr. Duri Chand, सुंदरनगर. सर ने बोला कि सर मैं बहुत सारे बच्चों की फीस अपनी जेब से भरता हूं, है ना. Dear students, what a teachers you have in Himachal Pradesh, what a principal you have in Himachal Pradesh. Got it or not? तो अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है, fall in love with your teacher, follow the teachers blindly. अपने टीचर को blindly follow करो. आपका टीचर, डिफाइंड टीचर, आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा. साथ में आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो. अब रही बात आर्ट्स वाले बच्चे, बहुत कुछ है स्टडीज में जो आप कर सकते हो. सिविल सर्विसेज, यूपीएससी वगैरह तैयार कर सकते हो. कॉमर्स वाले बच्चे क्लाट, ओके, ये कर सकते हो. उसके बाद बीकॉम वाले बच्चे बैंक्स के एग्जाम्स ये दे सकते हो. एक एक्स्ट्रा कोर्सेज सीखो, दैट इज कॉल्ड कोडिंग. सुना आपने? झज्जर एक जगह है हरियाणा में, दिल्ली के पास, एम्स के पास, बादली के पास, नियर गुड़गांव. वहां एक लड़के ने, उसकी उम्र अब 12 से 13 साल की हो गई है. कोविड में उसके पापा ने उसको एक स्मार्टफोन लेके दिया. उसने यूट्यूब से कोडिंग सीखी, उसने 4 ऐप बनाई. उसका टर्नओवर 12-13 साल की उम्र में मोर देन 3 करोड़ है. आप क्या बन रहे हो? ब्लॉगर हैं, हाइट पे खड़े होके जंप लगा रहे हो, वो भी कर लो. बट क्रिएटिविटी क्या है? वेयर इज द क्रिएटिविटी? व्हाट इज द क्रिएटिविटी ऑफ दैट? इंस्टा पे रील बना रहे हो, बना लो. भैंस को मैंने कभी नहीं देखा रील बनाते हुए. बना लो, वो कोई नेगेटिव नहीं है. 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, कुछ नहीं है. बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी? हर एक बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, वो आप करते नहीं हो. अब कई लड़कियां यहाँ बैठी हैं, दे मस्ट बी वेरी गुड इन कुकिंग. उनको शौक है तो वो अपना एक चैनल बना सकती है ना. कई लड़के ऐसे हैं, दे आर गुड इन सम अदर एक्टिविटीज, राइट? ठीक है. तो माय डियर किड्स, अब तो समुंदर है आपके सामने, है ना, है ना. पर उसके लिए आपके सर के ऊपर कोई खड़ा नहीं होगा. आपको एक ही आदमी दुनिया में बड़ा बना सकता है. मालूम है वो कौन? कैन यू गेस? कौन? टीचर एक एक्सेप्शन है. कैन यू गेस? पेरेंट्स भी एक्सेप्शन है. कैन यू गेस? यस. खुद से 10 मिनट रोज बात किया करो
कि यार मैं कौन हूं, मैं कर क्या रहा हूं। आज मैं टाइम टेबल कितने लोग बनाते हैं, हाथ खड़ा करो, शाबाश, वेरी गुड। चला कितने लोगों का, मेरा तो चला नहीं है। टाइम टेबल नहीं बनाना, आपने जो पढ़ा वो नोटबुक पे नोट किया कि आज मैंने इतना स्टडी किया है, फिर उसको एनालाइज करो। सारे के सारे सब्जेक्ट आप रोज नहीं कर सकते बॉस, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, बाकी को रिवीजन में ले जाओ। Am I right? अब तुम बेटा डेली अपने पेरेंट्स को देखते हो, मम्मी पापा बोलते हो, मान लो ये बच्चा जब बॉर्न हुआ इसको मैं ले गया, तो शी विल स्टार्ट कॉलिंग मी फादर। इसको पता ही नहीं है ये मेरे को ही फादर बोलेगी, और जब इसके फादर मिलेंगे जो मेरे दोस्त होंगे उनको ये अंकल बोलेगी, है ना। अब इसको गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यू आर जस्ट बॉर्न, यू आर विद मी, मैंने तेरे को अपनी बेटी बना लिया, बड़ा कर दिया, तो मेरे को फादर बोल रही है, और जो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है वो तुमको मिले, वो तो अंकल क्यों, तो मेरे को डेली रिवाइज कर रही है। तो वाइज ऑलवेज, वाइज ऑलवेज, बस है क्या, कुछ भी नहीं। मार्क्स लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्क्स लेना कोई। चलो एक लास्ट में बात पूछता हूं, कितने लोगों को मैथमेटिक्स बहुत बुरा लगता है, हाथ खड़ा करो। हे भगवान, आप आएंगे एक बार, हाथ खड़ा करो सभी लोग जिनको मैथ्स बुरा लगता है। यस सर, वुड यू लाइक टू कम टू मी। जो लड़का पीछे बैठा है आजा, कोई भी आ जाए यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, मैं तो क्वेश्चन थोड़ी पूछने वाला हूं। कोई भी आ जाए जो एक्टिवली बात कर सकता है, एनीबॉडी कैन कम। आप में से स्टेज पे कौन परफॉर्म करता है? आजा, जल्दी आ, भाग के आ, फटाफट फटाफट। एक बार आपके हिमाचल का एक बड़ा फेमस स्टेज वाला बंदा मुझे मिला, एंड वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। तो कम हियर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अरे यार, राउडी राठौर, प्रणव राठौर, क्लैप फॉर प्रणव। प्रणव तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स सर। वाह, वेरी गुड। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं एक, तूने कॉमर्स क्यों लिया? बिकॉज आई वांट टू बी अ बैंकर। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर उसके बाद 2000 रुपए की नोट बदलेगा। ओके, वेरी गुड। तो बैंकिंग जो है उसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है? उसमें तो कुछ नहीं, बोरिंग सा काम है, लोग आते हैं, पैसे देते हैं, निकलाते हैं, ऐसे है कि और भी कुछ होता है? नो सर, इन बैंकिंग फील्ड देयर आर lot of interesting things to do. What are those interesting things? See people. ये हम क्लैप क्यों कर रहे हैं मालूम? द कॉन्फिडेंस। स्टेज पे आके बोलना कॉन्फिडेंस होता है, राइट? जब मैं पहली बार बोलने गया था तो मेरी टांग ऐसे से हिल रही थी, राइट? उसके बाद मुझे लगा तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेरा दोस्त है, उसका जूठा पी लिया मैंने, मालूम है कौन? सिद्धार्थ नवजोत सिंह सिद्धू, इज जस्ट नेक्स्ट टू माय नेबर, द क्रिकेट प्लेयर, राइट? मैं उनकी बात करता हूं। मैंने उनको बचपन से देखा है, ऑलमोस्ट वो हमारे ग्रुप के ही हैं। तो ही वॉज सिलेक्टेड इन इंडियन टीम, उनका मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो नवजोत सिंह सिद्धू वॉज आउट फॉर 2 रन्स एंड दूसरे में 0। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा उसका एक रिलेशन था, कपिल देव एंड ऑल, दे यूज्ड टू कम टू पटियाला क्रिकेट ग्राउंड एंड प्ले, क्योंकि चंडीगढ़ पटियाला इज जस्ट लाइक वेरी नियर। अखबार में आया एक, नवजोत सिंह सिद्धू इज ए स्ट्रोकलेस प्लेयर, राजन बाला, इंडियन एक्सप्रेस, RAJAN, राजन बाला was a sports editor and correspondent। तो हम उसके कमरे में गए मिलने, उसके घर जाते रहते थे, तो हर जगह देखा उसने वो इंडियन एक्सप्रेस खरीद के पता नहीं कितने सारे पेस्ट कर दिए सारे रूम में, नवजोत सिंह सिद्धू इज अ स्ट्रोकलेस प्लेयर। उसके बाद उस बंदे ने किया, टेनिस की बॉल ली, उससे हिटिंग करनी, शाम को बच्चों को इकट्ठा कर लेता, हिटिंग करता। एंड एक वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 1986-87, ही हैज हिट मैक्सिमम सिक्सेस बाय एनीवन, मैक्सिमम, तभी उसको सिक्सर सिद्धू बोलने लग गए। तो वहां से हम क्या सीखते हैं?
जब जब बाण लगे तबे तबे रोष जागे। जब आपको कोई प्रवोक करता है उसको पॉजिटिव लो कि तेरी ऐसी की तैसी। सड़क पे मत लेना कि तूने मेरे को ओवरटेक किया मैं भी तेरे को करूंगा, बाद में हॉस्पिटल में मिलोगे, वो नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव कि ठीक है तूने मुझे चैलेंज किया तो आई डू दिस थिंग। अब मेरा क्वेश्चन है इस बच्चे से कि बेटा तूने बैंकर बनना है, तो कहता है इतने लोग देखता हूं। लोग ही देखोगे क्या देखोगे बताओ तो सही जरा। I also want to see their bank balance. That's it. No, sir. There is a lot of people that I see that they are lot of people. They are very rich. So I want to see how much money they have in their bank. That's it. Yes, sir. बहुत कुछ आ रहा है और भी। There is a lot, but आप पता क्या बोलो, अब तेरे को मैं थोड़ा सा आइडियल बात करूंगा ना। आप बोलो सर मैं बैंकर बनूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि समाज में किस तरह के लोगों को किस तरह की बैंक से लोन मिलना चाहिए, उनको मैं स्टडी करूंगा, फिर मैं प्रपोजल भेजूंगा जीएम को कि सर ये किसानों को आप दे सकते हो, ये टैक्सीज के लिए दे सकते हो, ये स्कूल्स के लिए दे सकते हो। तो बैंक जो है उसके, मेरे साथ बोलो, जब तक आपके पास है पैसे, सब पूछेंगे आप हैं कैसे। तो भैया जब पैसा होगा तभी मुंह से शब्द भी निकलते हैं, तभी मोटिवेशन भी निकलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक प्रिंसिपल साहब हैं, वो यहीं से नजदीक में है, थियोग में है। डीएवी सोलन में एक कॉन्क्लेव था, वो मेरे को मिले, मेरे को बोलते हैं आप ये मोटिवेशंस करते हो? मैंने कहा यस सर। आपका हिडन एजेंडा क्या है? मैं कहा सर मैं पैसा नहीं लेता। तो फिर आपके खर्चे कहां से चलते हैं? मैं कहा सर मैंने 30 इयर्स ऑफलाइन टीचिंग की है, तो आई हैव एनफ। गलत है, आपका कोई पीछे से कोई रहस्य है। मैंने कहा सर आप जेम्स बॉन्ड हो या शर्लक होम्स हो, आपने क्या लेना है? आप प्रिंसिपल हो, आप यहां आए हो, मुझे इन्होंने बुलाया है। तो मैं वहां के प्रिंसिपल को बोला कि मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रिंसिपल PLE। मुझे इन मुख्य अध्यापक का सिद्धांत नहीं समझ आया। व्हाई ही इज आस्किंग। अब बताओ मैं आपको कोई गाली सिखा रहा हूं? मोटिवेट कर पा रहा हूं? कोई नुकसान है? तो फिर मेरा क्या हिडन एजेंडा हो सकता है? समटाइम्स क्या होता है, हमारी मानसिकता इतनी घटिया होती है कि हम दूसरे में देखते हैं कि, अब जैसे एक बंदा मुझे मिला, वो बोलता आपको फायदा क्या है इसमें? मैंने कहा भाई अगर मेरे को फायदा, उसमें तेरे को नुकसान है क्या? कहता नहीं, उसने आंख पे ना यहाँ हरे रंग का पर्दा डाला हुआ था, एक ऑपरेशन करवाया था। मैंने कहा आपने आइस का ऑपरेशन करवाया? कहता यस। मैं कहा लेजर करवाया? कहता यस। मैं कितना पैसा लगा? कहता 62,000। मैं कहा 300 रुपए का लेजर डोज है, 500 रुपए का खर्चा आया होगा। तो मैं कहा डॉक्टर ने बाकी सारे अर्न कर लिए। कहता अच्छा पहले बताता, मैं आंखें का ठीक कर, अंदर होना मंजूर है। ये मानसिकता हमें नहीं रखनी है, हमें पॉजिटिव सोचना है। वो हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से किससे क्या लेते हैं। एग्रीड और नॉट? एक एग्जांपल देता हूं, हमारा पड़ोसी देश, कभी उसने हमारा अच्छा सोचा ही नहीं। मानते हो? मानते हो ना? हालत क्या है? हालत क्या है? आपके सामने है कि नहीं? इधर हालत क्या है? गोल्डन है कि नहीं? अभी मैं देख रहा था, वो बोलते थे ये दुबई है, ये कतर है, ये पेरिस है। नहीं, ये श्रीनगर है। सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड श्रीनगर। क्यों है? बिकॉज our policies are good, our intentions are good। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, आप देखो, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। एग्रीड और नॉट? तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पूरा दिन बोल सकते हैं। आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं,
तो मैं तो ऑर्गेनिक लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर तो है नहीं। साइंस होती तो मैं थोड़ी फिजिक्स पढ़ा देता। फिर आर्ट्स वाले गालियां मारते कि ये यार देखेंगे तेरे को सर। तो बताओ मेरे को, कुछ पूछना चाहते हो? चलो, एनीबडी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? अब तुम ये मत पूछना कि ऐश्वर्या राय की शादी कब हुई थी। कोई भी तेरे मन में और किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन हो, कैरियर कॉन्शियस प्लस 2 के बाद कैरियर क्या करना चाहिए? जो भी मन में हो। 10th क्लास के बच्चा कौन है? हाथ खड़ा करो। नहीं, 1-2 है। +1 में वॉलंटरली 2-3 बच्चे आए और +2 में भी आए। जल्दी से अपने आप, एक दूसरे का मुंह मत देखो, जिसका मन करता आ जाओ। अच्छा, कम, वॉक, यस, कम ऑन। कल 10th का रिजल्ट आया था ना? सर 10th में फर्स्ट लड़की आई है लड़का आया? लड़की आई है। अलग अलग ना, ये बॉयज है, गर्ल्स से आई है। गर्ल से आई है। अब एक बात सुनो, मैं इस पॉइंट से तभी सर से कंफर्म किया। मैंने बहुत कोएड स्कूल में मैं गया हूं, वहां जब भी मैंने देखा है 95% टॉपर्स पता कौन है? कौन है? लड़कियां। बॉय स्कूल में ही लड़के टॉपर दिखते हैं, क्योंकि लड़कियां वहां होती नहीं। अब सारी गर्ल्स मेरे साथ बोलेंगी? बोलेंगी? Yes, sir. बॉयज चुप रहो, बोलो डियर Dear प्राइम मिनिस्टर, Prime Minister, काइंडली kindly चेंज द स्लोगन, change the slogan. बेटा बचाओ बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। मतलब ये फैक्ट बताता हूं, जिस घर में 2 बेटियां हो ना, उस घर में माँ बाप की वैल्यू है। और जिस घर में 2 बेटे हो, पापा आप लोगों को ना ओल्ड एज हाउस में छोड़ेंगे। और अगर पंजाब या कहीं प्लेन में 100 किल्ले जमीन है, अब किल्ले को क्या बोलते हैं, बिग्गे जो मर्जी बोल रहे हो, वो 50-50 हो जाते हैं। और बेटियां जो है ना, वो ससुराल के भी 100 ऐड कर देती है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवर डॉटर्स। ये बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स, आप लोग बहुत आउट क्लास का, शर्म करो भैया, वो पीछे रह गए आपा सारे। वी हैव टू डू समथिंग। नो बॉयज, नेक्स्ट टाइम यू विल बी टॉपर। से यस, मर्दों वाला यस, ओके। सो सर, क्वेश्चन, आपके मन में कोई क्वेश्चन है? अगर सर मुझे परमिशन देंगे, एक दिन मैं स्पेशल साइंस वालों के साथ इंटरेक्शंस करूंगा, बट विद अ चॉक एंड विद बोर्ड, राइट? मुझे मार्कर वाला बोर्ड बहुत कम पसंद है, स्मार्ट बोर्ड तो बिल्कुल नहीं पसंद। आप पूछो सर चौक वाला क्यों? जब तक हमारे ऊपर सर पे चौक नहीं ना गिरता, हाथ पैर सफेद नहीं होते, हमें लगता ही नहीं हम काम करके आए। ओके, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है? हाउ टू कंसंट्रेट, है ना? मैं बोलता हूं, मैं एज ए स्टूडेंट खुद सर से पूछता हूं कि सर पढ़ने को तो मन, अब मैं हिमाचली स्टाइल में भी पूछता हूं, सर पढ़ने को तो मन बहुत करता है सर, पर सर किताब पढ़ी रहती है आगे, बस क्या करें? अब जब किताब पढ़ी रहती है ना, तो उसका एक तरीका क्या है, मैं आपको सॉल्व करता हूं। आपने कभी माता का जागरण किया है? उसमें रात को 12 बजे माता आती है किसी में, और वो ऐसे से सर घुमाती है, और सब लोग बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी। उससे पूछते हैं मैं 10th में कल रिजल्ट आ रहा है, पास हो जाऊंगा, है ना? इसी तरह से आप भी एक काम करो, घर में एक बोर्ड लगाओ, कुछ स्पेशल खरीदना नहीं है, काला पेंट लेके वही मार दो चौक से, कोई जरूरी नहीं है। घर में कहीं भी दीवार होती है, कितने लोगों के घर में खेत में पशु हैं रखे हुए, और वही पीछे लगाओ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब ऑनलाइन फ्री पढ़ाता था ना, कई बच्चे क्लास लगा रहे होते थे, पीछे गाय की आवाज आ रही होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पेंट करके ना उसको चौक ले लो, खुद को वो टीचर बन जाओ जो आपका फेवरेट है, और जब आप खुद को पढ़ाओगे ना, तो जैसे माता जी की शक्ति आती है ना, ऐसे उस टीचर का ऑरा आप में आ जाएगा, और अगले दिन वो टीचर भी थक जाएगा कि यार मैं बिना पढ़ाई थक क्यों रहा हूं, मेरी शक्तियां कहां चली जाती हैं, कि सर आप मेरे अंदर आ जाते। ये करके देखो, रामबाण बता रहा हूं। 40 दिन का उपाय है फिजिक्स किताब का, एक लाल किताब होती है जोशियों की,
ये फिजिक्स किताब का 40 दिन का रेमेडी है। अपने आप को टीच करो और एक रैंडम रिवीजन करो। रैंडम रिवीजन क्या होता है? व्हाट इज दैट? जितना पढ़ा हुआ है ना, जो टॉपिक आ जाए उसको रिवाइज करते जाओ। आर यू गेटिंग? अब मान लीजिए अब मैं साइंस से हूं, तो मैं थोड़ा साइंस की बात करता हूं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, राइट? तो व्हाट वी डू इज फिजिक्स रिवाइज करनी शुरू कर दी, बीच में केमिस्ट्री आ गई, वो रिवाइज करनी शुरू कर दी, मैथ्स का फॉर्मूला जो रेंडमली आ रहा है उसको बोलते जाओ। आधा घंटा रोज ये पाठ करो और बोल के करो, फिर आपकी कंसंट्रेशन बनेगी। नहीं तो किताब पढ़िए, पंखे को देख रहे हो, पंखा घूम रहा है, अच्छा क्यों घूम रहा है, अच्छा, फिर वापस आ गए, फिर पढ़ने लगे, फिर टीचर ने जो डांटा हुआ वो कानों में आवाज आ गई कि तेरे दिमाग में गोबर भरा हो, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फिर स्मेल भी लोगे, कहीं गोबर तो नहीं है ना? तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें जो है ना, कब आती हैं? जब हम चुप होते हैं और हमारा ब्रेन शोर करता है। ये खतरनाक चीज है। ये हाथ का कोई फॉल्ट नहीं है, पैरों का कोई फॉल्ट नहीं है, ये सबसे ज्यादा शोर करता है। इसको हमने काम करना है। उसके लिए तरीका क्या है? शांत मेडिटेशन कर सकते हो। अब मेरे को नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। आप चुप करके बैठे हो, दैट इज मेडिटेशन। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, दैट इज मेडिटेशन, है ना? सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं बड़े सिंपल लेवल में बता रहा हूं। एग्री करते हो? इज इट प्रोडक्टिव जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे? यूजफुल है? एक ने भी फॉलो कर लिया, आई एम सक्सेसफुल। तो अब मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जो बच्चा एचपी बोर्ड में फर्स्ट 10 में आएगा अगले साल इस स्कूल से, 10th में 11,000 रुपीज का प्राइस कैश आई विल गिव। ये नोट कर ले, नंबर मेरा सर के पास है, राइट? दूसरा, +2 साइंसेस में जो बच्चा फर्स्ट 10 में आएगा उसको 21,000 का प्राइज मिलेगा, राइट? मेरे मदर फादर दोनों नहीं है, ये डेडिकेटेड टू बोथ, राइट? एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरा स्ट्रीम साइंस रहा है। मेरा गूगल प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। इफ यू राइट डाउन विपिन शर्मा फिजिक्स, तो मेरी पूरी जन्मपत्री आ जाती है उसमें, राइट? मैं किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं। जहां से आपको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट को आप एक्वायर करो। मुझे इंडिया के पॉलिसी में एक बड़ी अच्छी चीज लगी, जो बैंकर सर, हम रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं कौड़ी के भाव। क्रूड ऑयल वी परचेज फ्रॉम रशिया और उसको कई गुना महंगा करके यूरोपियंस को बेचते हैं। और हमने सऊदी अरेबिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात। रशिया इज इन वॉर विद नाटो, आई मीन यूक्रेन। तो सैंक्शंस है रशिया पे। यूरोप वाले बोलते हैं कि हमने रशिया से कुछ लेना देना नहीं करना। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, यूरोप को बेच रहा है। व्हाट ए नाइस फॉरेन पॉलिसी। द क्रेडिट गोज टू होम? एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो कौन है? IFS फॉर्मर। वो कहां से गए? एजुकेशन से गए। तो कई बच्चे बोलते हैं एजुकेशन में क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रहे 10 years। बहुत बड़ी बात होती है। और इलेक्शन कभी लड़ा नहीं। ही वॉज टोटली फ्रॉम RBI गवर्नर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पैसे नहीं होते थे पढ़ने के लिए, दिवाली वाले दिन रॉकेट खरीदने गए, वो आतिशबाजी। तो वो बंदा बोलता कि तूने क्या करने हैं? कहता मैंने उड़ाने हैं। पैसे हैं? कहता ना। उसने रॉकेट जो टूटे होते हैं ना फेंक दिए बाहर, कमांड उठा के उसको ठीक किया। और डॉक्टर कलाम के रॉकेट जो आतिशबाजी बाकियों के डबल हाइट पे थी, उन्होंने पता नहीं क्या जोड़े आपस में, है ना?
मानते हो? वो रॉकेट थोड़ी गया ऊपर हाइट पे, वो उनकी विल पावर थी, उनका ब्रेन था। उन्होंने सोचा एक बंदा किसी जगह पे, दिल्ली में सोसाइटीज होती हैं, दिल्ली में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, है ना? अब हिमाचल में भी बहुत फ्लैट्स में रहने लग गए हैं। चंडीगढ़ इज नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इट इज आल्सो कैपिटल ऑफ हिमाचल, राइट? तो वहां क्या करता था, एक बंदा आता था, वो बैलून को गैस भर के छोड़ देता, हीलियम। जब वो बैलून ऊपर उठता था तो छोटे बच्चे घर से निकलते, बैलून वाला आ गया, लेट्स गो एंड बाय बैलून, राइट? तो एक दिन वो देखता, एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था, वो कहता यार ये ब्लू या रेड या ग्रीन ये येलो ये बैलून छोड़ता है, ब्लैक क्यों नहीं छोड़ता? तो उसके पास गए, अंकल अंकल आप ये सारे कलर्स है, ब्लैक वाला बैलून क्यों नहीं ऊपर जाता? रेड वाला जाता है, व्हाइट वाला जाता है, ब्लैक वाला क्यों नहीं जाता? तो अंकल ने क्या जवाब दिया बैलून वाले ने कि बेटा, इट्स नॉट द बैलून विच गोज टू द हाइट्स, it's the helium inside the balloon which makes it to go high, you know? वो helium आप में होनी चाहिए। Thank you for that. सर ने मुझे 20 मिनट दिए, मैं ज्यादा टाइम लिया सर का। कोई बात नहीं, चलो क्लोज कर दो। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, मैं प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ, अगर आप accept करें। सर आई एम ग्रेटफुल, आपने मुझे समय दिया, तो मैं चाहूंगा आप वाइट अप करें सर। पहले तो सर ने मुझे परमिशन दी, मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ। सर मुझे मना भी कर सकते थे, अगर मना करते थोड़ा सा नुकसान होता आपका, होता? Yes, sir. तो क्रेडिट गोज टू सर, आपको फायदा हुआ। और साइंस वालों चक दो फटे यार, अगले सीजन में प्राइज लेना ही लेना है, ओके? मैंने 10 स्कूल को प्रॉमिस किया है, अब देखते हैं कौन लेता है। हमीरपुर में भी किया है, जोबल में भी किया है, एंड रोडू इंटीरियर में भी किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बच्चों को मोटिवेट किया, और नेक्स्ट टाइम भी जब आएंगे तो आपको जरूर टाइम दिया जाएगा। थैंक यू सर। वन नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू मोटिवेटेड? Yes, sir. क्या करना है कुछ फिर? Yes, sir. तो बॉयज गर्ल्स को पीछे छोड़ेंगे, गर्ल्स बॉयज। थैंक यू सर।